नया IBN 7 हौसला है। सलमान खान की बहन अलवीरा ऑर्डर की कॉपी लेके सेशंस कोर्ट पहुंच गई हैं, यानी कि अब लगभग तय माना जा रहा है। इसके कंफर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम हो गया था, लेकिन समय रहते हमें यह बताया जा रहा है कि ये बेल की कॉपी पहुंच चुकी है। इसका अर्थ ये है कि जो अंतरिम राहत मिली है, इसको टेक्निकली क्या बोला जाए, इस पर कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए इसे अंतरिम राहत इस वक्त हम कह रहे हैं। सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम राहत मिल गई है और उन्हें कम से कम आज तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं और विवेक गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले आप इसे जानना चाहूंगा, अब कोई अड़चन बाकी नहीं है, सलमान को आज जेल नहीं जाना होगा, 2 दिन की अंतरिम राहत उन्हें मिल चुकी है। विवेक, आकाश अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। सलमान खान को आज जेल नहीं जाना पड़ेगा, तय हो गया है? अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज और भी बचे हैं, क्योंकि अभी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने एक बाकी जानकारी मिली कि हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी वहाँ पे आ गई है, तो वो भी अभी कोर्ट गए हैं और ऊपर उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। अब माना जा रहा है कि सलमान खान जेल नहीं जाएंगे। तो 2 दिन की उन्हें अंतिम राहत मिली है, उसके बाद वो सीधे अपने परिवार के साथ वो यहाँ से मुंबई के सेशन कोर्ट डायरेक्ट घर निकल जाएंगे। लेकिन आज तक फिर से उनकी बेल हियरिंग में पूरी सुनवाई है, तो अब ये पूरी सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी है। तो माना जा रहा है कि सलमान खान एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होंगे और जो बेल एप्लीकेशन पर जो हियरिंग है वो 8 तारीख को होगी। लगभग तय हो चुका है कि जो आज जो पूरे दिन चला कि सबसे पहले उन्हें 6 साल पुराने मामले में गिल्टी पाया जाता है, फिर 5 साल की सजा सुनाई जाती है, फिर ये पूरा मामला बेल एप्लीकेशन के लिए हाईकोर्ट में होता है। हाईकोर्ट साफ तौर पर कह देता है कि उनके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई है, तो इसलिए वो बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो विवेक हमारे साथ ही रहे, ये विजुअल हम लगातार देख रहे हैं जिसमें अलवीरा हमें नजर आ रही है और वो पेपर्स लेके अपने साथ आई हैं। के मनन हमारे साथ है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले प्रतीक, ये एक थोड़ा सा पेच फंसा हुआ था, लेकिन जैसा कि विवेक कह रहे हैं लगभग तय हो चुका है कि सलमान को जेल नहीं जाना होगा। बिल्कुल, ये लगभग तय हो चुका है और इसको मैं मान लूं कि जेल नहीं जाना पड़ेगा। और जिस तरह से टाइम अगेंस्ट जो आप पूरी कवायद चल रही थी वो कवायद चली, अंतरिम इंटरिम बेल कहा गया है क्योंकि ऑलरेडी वो बेल पर थे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये कहा गया कि फ्रेश बॉन्ड के लिए वो आएंगे 2 दिन बाद। उसके बाद वो एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस से पूछा जाता है, पुलिस ये बताती है कि साहब क्या प्रोसीजर है, उसमें कहीं कुछ मुझे दिक्कत है या नहीं है, ये सारी एक प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सलमान क्या कर रहे होंगे, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब वो अंदर ऊपर गए तो वहां पे देखा कि सलमान, जहां पे वो कोर्ट है, कोर्ट के मतलब बाएं हाथ पे एक विंडो है और उस विंडो से वो झांक रहे थे और नीचे वो देख रहे थे, क्योंकि इतना देख पाया कि वहां पे वो नीचे वो झांक रहे थे और देख रहे थे कि नीचे मीडिया का तमाम जमावड़ा है, तमाम लोग मौजूद हैं। और कहीं जब ये खबर वहां तक पहुंची, कोर्ट तक पहुंची, तो जो पहला रिएक्शन, अरबाज वहां पे मौजूद थे और उनके जो बॉडीगार्ड हैं शेर खान वो भी मौजूद थे, तो वो ये एक प्रतिक्रिया हल्की सी, एक जिसे कह सकते हैं मुस्कुराहट, ये देखी गई और वो आई कि चलो ठीक है, ये राहत तो सही है, अंतरिम राहत है लेकिन राहत तो है। इतनी बड़ी राहत जिसमें 13 साल कुछ नहीं हुआ, एक दिन अकस्मात सब कुछ तेजी से घटनाक्रम बदलता है, फैसला आता है सुबह, फैसले के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, 5 साल की सजा होती है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से रिलीफ भी आ जाती है, तो एक तेजी से घटनाक्रम बनता है और फिर ये कह सकते हैं कि ये सलमान है, इनकी जिंदगी में चीजें इतनी तेजी से ही घटती हैं और इसीलिए वो सलमान खान है। जी प्रतीक, एक सुपरस्टार की जिंदगी में ये कितने सारे नाटकीय घटनाक्रम है एक ही दिन के अंदर। हमारे साथ के मनन भी है और भी मेहमानों के पास जाऊंगा, पहले मनन साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि ये अलवीरा जो इतनी तेजी से आती हुई दिख रही है और समय पर बेल की कॉपी पहुंचाना, ये पूरा प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आम लोगों की समझ से बाहर है। मैं बताता हूँ, ये 2 दिन के बाद नहीं है, ये प्रतीक जी को कहीं गलतफहमी हो रही है जी। इंटरम बेल मिली होगी 2 दिन की और जाकर उनको या तो पर्सनल बॉन्ड देना होगा या बॉन्ड उनको कल भरना होगा, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट जज साहब वहाँ नहीं है। लेकिन
अगर वो जज साहब भी नहीं है वहां पे तो इवन जेल तक अगर पहुंच गए हैं तो जेल सुप्रिटेंडेंट भी उनको छोड़ सकता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का अगर आदेश है कि 2 दिन की इंटरम बेल है, चूंकि उनके जिस समय सजा सुनाई गई थी तो बेल बॉन्ड 4 फीट हो गए थे, पुराना कोई बेल बॉन्ड वहां नहीं है। अब तो इस समय जो कंफ्यूजन है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इंटरम बेल है, 2 दिन का बेल बॉन्ड देना के लिए मतलब जेल नहीं जा रहे। हाँ, 2 दिन का बेल बॉन्ड दिया जाएगा और वो घर भी जज साहब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर बैठे हैं अदालत में रिटायरिंग रूम में तो वहां भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जितनी तेजी से अलवीरा आ रही हैं उनकी टीम के साथ और ये समय पर कागज पहुंचा, सलमान खान हल्का सा से मुस्कुराए। एक मिनट, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों? ये कंफ्यूजन नहीं है, वो अपना ऑर्डर जल्दी से लेकर फटाफट ऑर्डर लेके अदालत में जाना चाह रहे होंगे। अदालत मीन्स सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट की दूरी कितनी है, इसलिए वो दूरी तय करने के लिए जल्दबाजी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंटरम है, या इंटरम बेल का मतलब ही यही होता है कि 2 दिन की बेल, वहाँ बेल बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा जाकर सेशन कोर्ट में। तो आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं। के मनन साहब को आपने यहाँ भी सुना, संतोष शुक्ला जिनको आपने फिल्म जय हो में देखा होगा सलमान के साथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह से शिवानी वजीर हमारे साथ हैं, सलमान खान को करीब से जानती हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विकास सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से थोड़ी देर में कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन संतोष, आपके पास आना चाहूंगा। 13 साल से सलमान इसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आया और उनकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी आज से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 13 साल से जो है वो दिमाग में कहीं ना कहीं हर रोज़ ये रहता था उनके कि क्या वर्डिक्ट आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से एक राहत है, चीज़ें खुल के सामने आ गई कि चलो अब ये आ गया है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, कि चलो ये वर्डिक्ट आ गया है और अब इसका तोड़ ढूंढेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है हिंदुस्तान का जो लॉ है, और उससे मैं थोड़ी सी एक प्रॉपर जस्टिस की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि वो सुपरस्टार जिसको आप पर्दे पे देखते आए हैं, जिसके हज़ारों लाखों करोड़ों फैंस हैं, उनकी दुआएं हैं, उसके अलावा जो सलमान खान का एक दूसरा रुख है, जो एक दूसरा रूप है, उसकी तरफ देख करके थोड़ी नरमी की उम्मीद कर रहा था मैं। ये जो इतने मासूम अनाथ बच्चे हैं, शिवानी, ये एक अलग तरह का इमोशन है जो संतोष जी के पास से आ रहा है और सलमान के परिवार और उनके बेहद करीबी और फैंस की तरफ से भी आ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जरा उनकी भी तो सोचिए, जिस व्यक्ति की वहां उस रात मौत हो गई उसके परिवार की सोचिए, जो 4 लोग घायल हो गए उनके बारे में सोचिए। आप सिर्फ एक तरफा सलमान के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिनका उस रात देहांत हो गया, तो बहुत ही दुख भरी कहानी है और बुरा लगता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब हम सलमान की बात करते हैं, वो आम आदमी से बहुत बड़े हैं। ये नहीं मैं कह रही दर्जे के नज़रिए से, मगर उन्हें जब कोई उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में कहता है, तो वो पूरी जगह घेर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है, उनका इतिहास ही ऐसा है। तो इसलिए ये कहना कि उनके बारे में उनके नज़रिए से क्यों बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है, हमारे दर्शक हों या हम लोग हों, हम सब जानना चाहते हैं उनके दृष्टिकोण से या उनके विपरीत में। मैं उन्हें कुछ हद तक जानती हूँ, उनके परिवार को कुछ हद तक जानती हूँ, और जैसे आपका परिवार है, जैसे मेरा परिवार है, सब एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, और ऐसे माहौल में फिक्र ना करना ये तो मुमकिन सी बात नहीं है। और जो परिस्थिति होती है उसका कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है। कल को हमारे साथ हैं, विकास सिंह भी हमारे साथ का सामना करना पड़े जी जी, और फिर उस वक्त कौन सा नजरिया आपको पसंद आएगा। तो नरमी को कमजोरी नहीं मानना चाहिए। मैं जरूर कहूंगी कि मेरी फीलिंग्स बिल्कुल परिवार की तरफ से हैं कि बड़े दुख की बात है कि सलमान को इस तरह का भविष्य शायद भुगतना पड़े। लेकिन एक दूसरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो
एक बात अच्छी है कि हमारे देश में जो कानून है वो कोशिश कर रहा है कि एक समान दृष्टि से सबको देखा जाए, लेकिन इस समान दृष्टि में सलमान को भी समान दृष्टि से एक देखना दूसरा चाहिए पक्ष और भी उन मैं पर आपको टैक्स दिखाना नहीं चाहता लगना चाहिए। एक दूसरा पक्ष भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके लिए के मनन साहब भी हमारे साथ हैं। मनन साहब, जो व्यक्ति इस मामले में आई विटनेस था, जो पुलिस का बॉडीगार्ड था, उसी कार के अंदर था जिसमें सलमान खान थे, उसके परिवार का कहना है उसके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो अपना बयान बदल ले। उसके बावजूद उसने बयान दिया वहां की। और वो और जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनकी जो बात होती है वहां आता है, क्योंकि शिवानी कह रही है कि इमेज बहुत बड़ी है सलमान की, और यही कानून के ऊपर मैं शिवानी जी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इनकी ये भावुक हो सकती हैं, इमोशनल होकर ये बात कह सकती हैं, लेकिन कानून में इन चीज़ों का कोई भी स्थान नहीं है, और जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह तो मोदी जी इतने बड़े इस समय पॉपुलर हैं, अगर उनसे 4-10 मर्डर हो जाए तो उनको छोड़ दिया जाएगा? कानून सबके लिए बराबर है, जबकि मोदी जी की मुझे एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए। लेकिन सलमान एक इंसान है, इस देश में एक नागरिक है, हर नागरिक के लिए कानून एक जैसा है। ये कोशिश नहीं है जैसे ये कह रही हैं शिवानी की कोशिश हो रही है कानून की, ऐसा नहीं है। इनकी मैं भावना की कदर करता हूं, लेकिन भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता कानून में। जिस समय ट्रायल होता है, दूसरा बड़ी सिंपल भावनाओं की किताब है। भावनाएं जो सत्य असत्य को सबसे जरूरी ये कहानियां फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ये फिल्मों में मैडम कहानियां अच्छी लगती हैं, जिस तरह से आप दिखा सकते हो दिखा देना, लेकिन आइए अब आप ये देखिए, जिसके घर का चिराग चला गया उसकी माँ को पूछ के देखिए कि बेटा उसका कैसे गया, और उसको इसलिए नहीं सोया हुआ था फुटपाथ पे कि उसको सलमान खान मार देगा आकर। लेकिन मैं इस चीज पे जाना नहीं चाहता हूँ। आप खुशी की बात करिए कि उनको राहत मिल गई है, उस पे चर्चा करिए। माँ से पूछिए कि उस पे क्या गुजरी, ये भी फिल्म की लाइन आप कह सकते हैं। फिल्में जिंदगी की लाइनों को भी लेके सजीव बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी ने कुछ गलत किया। शिवानी और जो गायक है अभिजीत, वो ये कह रहे हैं कि कुत्ता अगर सड़क पर सोएगा तो कुत्ते की मौत मरेगा। वो इसको एक्सट्रीम पर ले गए। वो सलमान का बचाव कर रहे हैं या सलमान का और नाम खराब कर रहे हैं? नहीं, ये बचपना है इस तरह की बातें करना। और कुत्ते को इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? कुत्ते भी तो भगवान के आपकी नजर में वो जो व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा था वो पहले नहीं है? ये इस तरह से जी क्या कहा आपने? जो व्यक्ति उस रात फुटपाथ पर सो रहा था जिसको कुत्ता कह रहे हैं अभिजीत को आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि ये इस तरह के शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देते, ना उन्हें, ना सलमान के पक्ष से, ना किसी भी विपक्ष से। ऐसी बातों को यहीं पे दफना देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते भी भगवान के बनाए हुए जीव जंतु होते हैं, और इस तरह से गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके लोगों को भावुक करना सही नहीं है, खासतौर से ऐसे मौके पर जहां पर कानून, फैक्ट्स, इनको परखना चाहिए, ना कि सलमान कौन है, वो किस पर दबाव डाल सकते हैं। असलियत की जी शिवानी, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास जी, कुछ लोगों की नजर में ये एक टेस्ट भी था कि क्या इतना बड़ा सुपरस्टार, जी क्या इतने बड़े सुपरस्टार को सजा मिलती है या नहीं? विकास जी देखिए, जहां तक आवाज ही गायब हो जा रही, हाँ, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, कन्विक्शन तो देखिए कोर्ट जो बेस करता है वो सबूतों पर बेस करता है, जो ठोस सबूत कोर्ट के सामने हैं। और मेरा ये मानना है कि जो सलमान की तरफ से जो लास्ट में जो एक नया केस बनाने की कोशिश की गई, दिखाया गया कि ये खुद ड्राइव ही नहीं कर रहे थे, इससे इनका केस और खराब हुआ है। देखिए होता क्या है कि अगर आप अपने सच्चाई पर चले और ये कहें कि हाँ मेरे से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट में मेरे को उसको मारने का ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर कोई सो रहा होगा या यहाँ पर कोई मर सकता है, तो शायद कुछ लीनियंसी कोर्ट उनके ऊपर रख सकती थी। लेकिन इन्होंने तो एक नया ही केस बनाने की कोशिश की, एक कोर्ट के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। ना कोर्ट इस बात से बहुत वो होता है कि भाई हमारे आंख में धूल झोंक रहे हैं, तो जो इनका असली केस है, जो इनका जो सही केस है, जिस केस में इनको कुछ बेनिफिट मिल सकता था, वो केस बैकग्राउंड में चला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन एक गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। अभी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने गायक अभिजीत भट्टाचार्य, लेकिन उनके पास
मैं जाऊं उससे पहले उनसे पहला सवाल अभिजीत जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं? और जो आपने कहा है वो मैं शब्दशः ट्वीट जो आपने किया है पढ़ के सुना रहा हूं, कुत्ता रोड पर सोएगा, कुत्ते की मौत मरेगा। क्या शब्द वापस लेंगे? सुनिए, मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं इस पूरे सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करूंगा। मुझे मौका है कंप्लीट करने का, एक शब्द वापस नहीं लूंगा मैं। और इस शब्द के पीछे मेरे साथ कंट्रोवर्सी मत कीजिए। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, इंसान है, गरीब हो सकते हो, इंसान भिखारी हो सकता है, इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन इंसान की तरह रहो। जो जगह पे जहां पे गाड़ियां चल रही, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि ऐसी जगह मत बैठो, ऐसी जगह ये मत करो। जब भी कोई इंसान जब भी रास्ते में राह चलते किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हम लोग बोलते कुत्ते की मौत मरा है, ये हम लोग बोलते हैं, ये नहीं बोलते गाय की मौत मरा है या अभिजीत जी आप जब ये कह रहे हैं तो देश के गरीबों का अपमान कर रहे हैं। क्या वो चॉइस से सोते? अगर उसके पास घर होगा आप मेरे को तो क्या बोलने दीजिए मैंने क्या ट्वीट किया। ये घिसे पिटे सवाल मत कीजिए मेरे से, मेरे को बोलने दीजिए। हुजूर, ये इस इंडस्ट्री में, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें 80% लोग एक कपड़े में बिना भूखे रह के मुंबई में आते हैं। बस खाने को पैसे नहीं होते, रहना तो बड़ी दूर की बात, लेकिन इतनी समझ होती है कि इंसानियत के नाते इतनी तो समझ में होती है कि बस फुटपाथ पे मत सो, वो भी हिल रोड जहां पे फुल स्पीड में गाड़ियां चलती है, गाड़ी टर्न कर रहे हो, वो गाड़ी गलती से एक्सीडेंट, भले वो दारू पी के एक्सीडेंट करे या अपनी होशो आवाज में करे, गाड़ी तुम देख रहे हो, इतना अकल नहीं है तुम्हारे में, तो तुम इंसान से अपने को नीचे कुत्ते के उसमें क्यों ले आते हो कि तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चली गई, ये अपने को नीचे इतना नीचे उतारते हो। गरीब की बात मत कीजिए। गरीब आदमी को किसी ने बोला नहीं कि तुमको फुटपाथ में ही सोना है। गरीब आदमी के पास गलियां भी है, चबूतरे भी हैं, स्टेशन भी है, प्लेटफॉर्म भी है। सलमान खान की रोड के ऊपर नजर आ रही है, ये रोड और फुटपाथ इज सेम थिंग। मुंबई में कहा है कि जिस समय पर यह एक्सीडेंट हुआ, सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, शराब पिए हुए थे, सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गए और वहां टक्कर मारी है। उस आदमी की मौत इस तरह से हुई है, कोर्ट ने कहा। मैंने जो ट्वीट किया उसकी बात कीजिए। हाँ, तो आपको सलमान खान की गलती कहीं लगती है कि नहीं? 5 साल की सजा मिली है। कुछ लेना देना नहीं, मैंने जो ट्वीट किया यही है कि आप एक एक्सीडेंट जो हुआ है, वो सलमान खान है कौन है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका तो कोई कानून बने कि जहां पे इतनी गाड़ियां चल रही हैं, फुल स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, रात को लोग निकल रहे दारू शारू पी के, वहां पे आप अलाउ करते हो अपनी पब्लिक को? अभी सो जाओ तुम रास्ते के ऊपर। अभिजीत जी, मैं यहाँ पे सीमा तक नहीं जाता और रास्ते में कोई, लेकिन ट्विटर पर आपकी थू थू हो रही है। और एक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो ट्वीट है, वो ये कि आपका करियर चल नहीं रहा है और आप चाह रहे हैं ये सलमान खान मत सुनाइए, आप दिखाइए, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, मैं तो सलमान खान का आपको सहारा मिल जाए आगे पीछे कहीं पर, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं गरीबों का अपमान करते हुए। अरे आपको भी तो सहारा मिल गया मेरे ट्वीट से, आपकी भी तो टीआरपी बढ़ी कि नहीं बताइए? आपके बिना ये सलमान खान ने भी तो आपकी टीआरपी बढ़ा दी, सवाल वो नहीं है, और मैंने भी आपकी टीआरपी बढ़ा दी। सवाल वो नहीं है, आपकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए और हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप देश के गरीबों से माफी मांगे। मेरा मुद्दा कुछ और है। मैं जब मुद्दे पे बात करता हूं, जब मैं अपने इंडियन सिंगर्स के बिहाफ में, हेलो जी आप कहें, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो अभिजीत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कहें। हाँ जी आप कहें। हाँ, तो मैंने कह दिया हुजूर, मैंने कह दिया। आप जिस तरह से सलमान खान को प्यार करते हैं, शिवानी वजीर भी उनको जानती है, उनको पसंद करती है, लेकिन वो आपको कुछ कहना चाह रही है। शिवानी, आप जो कह रही थी ठीक उनके आने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे आप? सुनिए, सलमान खान ने तो मेरे को भी बहुत बार बुरा भला कहा है, तो आज मैं सलमान खान की साइड नहीं ले रहा हूं। सलमान खान ने तो मेरे को बहुत कुछ बुरा भला कहा है। उनकी पिक्चरों में भी मेरे गाने कितने होते, लाइफ में एक या दो। से तो एक शब्द नहीं निकला उनके खिलाफ, 5 साल की सजा हो गई उनको। अरे माय फुट,
अरे उससे मेरे को क्या लेने देना, वो आप देखो ना, मेरे को क्या लेने देना, मैं उनके केस में कहां घुस रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि यहाँ पे इंसानों को इंसान की तरह रहने दो। इंसान फुटपाथ पे, रोड पे क्यों सोएगा, कुत्ते की मौत क्यों मरेगा? कुत्ता बोल रहे हैं, किसने ये हक दिया है? वही तो मैं बता रहा हूं कि इंसान कुत्ता क्यों बने। आपको समझने में, अगर आप इंसान हो तो इंसान के तरीके से सोचिए कि ये जो आदमी मरा है, कौन सी मौत मरा है, ये कुत्ते की मौत मरा है। एक मिनट रुके शिवानी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? किसकी गलती है? अभिजीत को? सबकी गलती है, पूरे समाज की गलती है। ये जो शब्द आप लोग बोल रहे हैं, उसको कुत्ते क्यों, की मौत उसको और इस तरह से वहां पे इतना सोया गुस्सा, क्यों? अभिजीत मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। थोड़ी सी शांत रूप से आप बात करें, हम पढ़े लिखे लोग हैं जो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इंसान की मौत हुई है, एक इंसान की मौत हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है। कर रहे हैं आप मुद्दे एक से इंसान की मौत हुई है और इतनी खराब बुरी मौत 2002 हुई में है। एक इंसान की मौत हुई है। अभी फिलहाल नेपाल में कितने हजारों लोगों की मौत हुई है। अगर आप प्रतिदिन सारे मृत लोगों के बारे में दुखी होके इस तरह से पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो फिर संतुलन कहाँ गया और मुद्दे कहाँ गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं सलमान के बारे में। मुझे बेहद अफसोस है कि उनके परिवार को इतने कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। मैं सलमान के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे तो फिर यहाँ मैं सलमान के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। मेरा मुद्दा अलग है, जो बात मेरा मुद्दा अलग है। खान के केस के से जोड़कर ही किया। मेरा मुद्दा हर उस ट्रक ड्राइवर से है जो ट्रक ड्राइवर दारू पी के लोगों पे गाड़ी चढ़ा देता है, रास्ते पे लोग सोते हैं। मेरा मुद्दा वो है। जनरल कमेंट थोड़ी दे रहे थे। सलमान खान का केस जिस दिन चल रहा था, जिस दिन सलमान खान को सजा मिली है, उस दिन आपने ये स्टेटमेंट दिया है और पूरी तरह से उससे जोड़ कर दिया। क्या हुआ? तो रेफरेंस तो वही था ना, जो आदमी मरा रेफरेंस तो वही है। अगर आप कहना चाहते हैं कोई मुद्दा उठा तो उस मुद्दे से मैंने एक मुद्दा निकाला। सावधानी बरतनी पर चाहिए। एक मिनट, कि लोगों को मनन साहब आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? जब वकील है सुप्रीम कोर्ट के मनन साहब, सीधे सीधे आप मुखातिब हैं अभिजीत जी से। जी अभिजीत जी, आप अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज सलमान खान का ही केस डिस्कस हो रहा तो उसके बारे में करिए बात। अब मैं आपके इस टिप्पणी को ज्यादा तो बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूं। सलमान खान के केस आप सबको एक डंडे के साथ मत हाकिए। आप भी खुदा नहीं है दुनिया में, आप एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हैं। आपके हम अगर फैन हैं, डज नॉट मीन दैट यू विल बिहेव लाइक दिस। उस केस का आप इस तरह बिहेव मत करिए दुनिया से, पब्लिक। कौन बोल रहे हैं? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो आपको चिल्लाने का हक है। कौन चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? आप कौन है भाई? बताओ भाई। इंट्रोड्यूस कर दूं, के मनन है यहाँ पर। मैं आपको पहचानता हूं, आप पे मैं क्यों चिल्लाऊं? आप है कौन? लुक एट हिम। हाँ तो ठीक है, दैट मीन्स ये थोड़ी कि मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। बात करो ना ढंग से, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ये चिल्लाना कह रहे हैं इस चीज को भी। अब मुद्दे पर आए जो मनन साहब आप क्यों चिल्ला रहे हैं भाई साहब? जी, मैं तो कोर्ट में अर्जी दूंगा। मैं तो कोर्ट में अर्जी दूंगा कि ये इलीगल है, फुटपाथ पे सोना, रास्ते पे सोना इलीगल है। और ये जो जितने नेता लोग इलीगल स्लम्स को वोट बैंक में बोलते हैं कि हम इसको लीगल कर देंगे, किसने उनको ये प्रॉपर्टी दिया, अधिकार कर दिया कि इलीगल प्रॉपर्टीज को लीगल करके वोट लेते हैं? हाई कोर्ट के वकील साहब बताइए, ये कहां से कानून है कि आप फुटपाथ पे सो सकते हैं जहां पे गाड़ियां जा रही हैं? आपकी सारी एक्सीडेंट में तो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देगा दारू पे के आदमी, आपकी सारी बातें सही हैं, तो आप क्यों नहीं बचा रहे उनको? आप किसी को कुत्ता मत कहिए, इंसान को कुत्ता मत कहिए। ऐसे शब्दों का उच्चारण आप जैसे व्यक्ति के सुनिए, जब हम अच्छा नहीं लगता मरते ना तो इंसान को एक डिग्निटी की मौत मरनी चाहिए। ये हमने ये सब सीखा है हमारे कि इस तरह की मौत नहीं मरनी चाहिए इंसान को, इंसान की मौत मरनी चाहिए। वो दूसरे शब्द में यही है। अभिजीत एक बात बताएं, तो आप ये फर्क नहीं कर रहे, के साथ कुछ बोलने वाला होता है तो आप उसको बंद करा देते हो। जो सड़क है और जो सड़क का किनारा है उससे बाहर दूर हटकर अगर आप उस जगह को भी देखें जहां एक्सीडेंट हुआ था, सलमान खान जिस तरह ड्राइव कर रहे थे, तो अमेरिकन बेकरी है, उसके बाद में जाके अमेरिकन क्लीनर्स था जो लॉन्ड्री थी, काफी दूर है सड़क से अंदर घुस के। सलमान खान की गाड़ी स्पीड में थी, उन्होंने टर्न किया, शराब पिए हुए थे, वहां सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ गई गाड़ी, वो सड़क पे नहीं सो रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाँ तो मैं तो डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं कि ऐसी जगह इंडिया में आप बता दीजिए ना, आप जिस भी शहर में रहते हो इंडिया में कहीं पे भी फुटपाथ नाम की चीज कैसे बनाई गई है कि जिसमें ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है?
फुटपाथ ऐसा होना चाहिए जिसपे ट्रक, गाड़ी, बाइक कुछ चढ़नी ही नहीं चाहिए। क्यों चढ़ी और वैसी जगह कोई क्यों सोया? जनाब, आप तो उन लोगों मेरे को में इस से चीज का हैं जो आंसर कहते होंगे दीजिए। कि अभिजीत ने गाना गाया है, उस गाने के शब्द हमें ऑफेंड कर रहे हैं, इस गाने को ही बंद कर दीजिए। आप उस ब्रिगेड में विश्वास करते हैं जो आके कहते हैं कि ये कानून बदलिए, ये करिए, लोगों को हटाइए, सिर के बल खड़े कर दीजिए। जिंदगी जो है लोग जैसे जीते हैं वो है सो है। बदलाव लाने की चेष्टा आप कर सकते हैं, लेकिन आप नए कानून और नए दौर के अपने शब्दों के बल पे नहीं ला सकते, खासतौर पर जब आपके शब्द इतने खाली बज रहे हैं, इतने खाली बज रहे हैं कि अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे एंकर जी से कि कुछ अहम मुद्दे पूछें। हमारे इतने बढ़िया पैनलिस्ट हैं, वकील हैं, जाने माने लोग हैं, उनसे पूछें क्या जज का सही मानना है कि वाकई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे, क्या कोई और गाड़ी चला रहे थे? जज क्या क्या मुद्दों पर मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन अभिजीत आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं ही नहीं, मनन साहब यहाँ पे और बहुत सारे लोग पे बात नहीं करने आए हैं। इस मुद्दे पे मैं बात करने नहीं आया हूं। जो आपके फैन है, आप जिस तरह से गाते हैं उसके फैन है, जो आपकी कला है उसके फैन है, और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार फिर सोचिए। आप इसको ईगो पर मत लीजिए, आप इसको ऐसे मत सोचिए कि आपने जो बात कही, आप गरीबों की बात कर रहे हो वो अच्छी है, लेकिन उनको कुत्ता बोल के जो आप बोलते हैं बात है यहाँ तो पे बात सारा आपका आज आर्गुमेंट बदल जाता है। वकील हैं यहाँ पे हैं, इनको सीरियसली इस बीत का सोचना चाहिए, इस मुद्दे को सोचना चाहिए कि कितना सीरियस मुद्दा। आज सलमान खान ने गाड़ी चढ़ाई है इसलिए मुद्दा सामने है। उसी मुद्दे से मैंने एक मुद्दा निकाला है कि रोज इस देश में रोड के ऊपर, जो फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं लोगों के ऊपर। Let us not discuss तो it लेकिन now जहां पे anymore. आप मेरी बात सुन रहे हैं? Right. Let ठीक us है discuss अभिजीत जी आप चाहें हमारे साथ ही रहे, लेकिन आई हैव नॉट कम फॉर दिस मैटर। विकास सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के। इस पूरे मामले के अंदर 13 साल ये केस चला और पूरा भारत इस समय बैठकर ये केस देख रहा है। इसलिए मैं विकास सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बेहतर होता, और ऐसा बहुत सारे और लोग कर सकते हैं, कि सलमान खान अगर वाकई उन्हीं के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, बेहतर होता कि वो खुद आते शुरू में और कोर्ट में कहते कि मुझसे गलती हुई है। शायद ये 13 साल का टॉर्चर उन्हें सहन नहीं करना पड़ता, 2 साल 3 साल की सजा होती, वो पूरा होकर वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। क्या ये संभव था विकास सिंह जी? बिल्कुल संभव था, और शुरू में अगर नहीं किया तो अभी लास्ट में भी जब हियरिंग चल रही थी तब भी कर सकते थे। और अगर वो करते तो कोर्ट इनको काफी, इनकी सजा काफी कम हो सकती थी, इनका कन्विक्शन का सेंटेंस भी डिफरेंट हो सकता था, इनका कन्विक्शन की धारा भी डिफरेंट हो सकती थी। देखिए, ड्राइव करते समय आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये मानना कि मेरे को मालूम है मेरे इस ड्राइविंग से कोई आदमी मरेगा, बड़ा ही सीरियस चार्ज है, लेकिन इन्होंने उसको खुद ही डिफ्लेक्ट कर दिया ये कह के कि मैं चला ही नहीं रहा था। अगर ये मेडिकल एविडेंस को भी अगर वो नकारा करने की कोशिश ना करते और वो उसको बदलवाने की कोशिश ना करते, तो कोर्ट अगर इनके सारे मुद्दों को सही तरीके से देखता तो शायद कोर्ट ये कह सकता था कि हाँ, मौत भले हुई है, लेकिन इस मौत को होने में जो सलमान खान थे उनको ये ऐसा अंदेशा नहीं था कि उनके इस गाड़ी चलाने से मौत होगी। अगर यही इतना भी कोर्ट अगर उसको इनके फेवर में होल्ड कर देता तो इनकी सजा बहुत कम हो सकती थी। लेकिन इन्होंने पता नहीं किसके एडवाइस पे एक नया केस बनाने की कोशिश की। अब देखिए, अब जज कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगर आप जिस दिन एक्सीडेंट हुआ अगर ड्राइवर चला रहा था तो उसी दिन वो बात खुल जानी थी ना। 10 साल तक तो आप उसको छुपा करके नहीं रखते कि ड्राइवर नहीं चला रहा था, मैं चला रहा था। और सडनली ट्रायल के जब फाइनल हियरिंग का स्टेज आया, अशोक सिंह तब आप कहता है मैं गाड़ी चला रहा था, सलमान नहीं चला रहा था। लेकिन विकास जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। व्हाट्सएप पे मजाक बन गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल लोग हिपोक्रेसी सुनने को तैयार नहीं है, और व्हाट्सएप और मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर सच सामने आ ही जाता है। लोग कितने समझदार हैं ये बिल्कुल समझ में आता है सोशल मीडिया पे। इसीलिए मैं विकास जी एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस समय का जो लीगल सिस्टम है भारत का इसको सपोर्ट करता है? क्या आमतौर पे वकील ऐसा कहेगा सलमान खान जैसे मुलाजिम के पास, जिसके पास करोड़ों रुपए, कि आप तो जाके सच बोल दो? क्योंकि वकील को पैसे तो तभी मिलेंगे ना जब वो लंबा कोर्ट केस लड़ेगा। पैसे मत कहो भाई। देखिए, ये तो हमारे लीगल सिस्टम की बहुत ही अच्छाई है
कि आज के दिन में बड़े बड़े लोग भी कन्विक्ट हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जो कि आपको याद होगा आज से 20 साल पहले कोई भी नेता, बड़ा नेता कभी जेल नहीं जाता था, कोई अभिनेता कभी जेल नहीं जाता था, उनको बेल मिल जाता था। तो ये तो हमारे सिस्टम की बहुत ही अच्छाई है और उसके लिए मैं मीडिया को कमेंट करूंगा कि मीडिया इतनी जागरूक हो गई है कि हर ट्रायल में अगले जज को मालूम है कि मेरे एक एक वर्ड, शब्द जो लिखे गए हैं उस पर टिप्पणी मीडिया में होगी। यही ट्रायल अगर आज से 20 साल पहले हुआ होता तो ये फ्लिप फ्लॉप जो हुआ है, जो इतने चीज बदले गए हैं शुरू से लेकर अंत तक, यही ट्रायल कोर्ट आज 20 साल पहले इसी ग्राउंड पे इनको अक्विट कर देता कि नहीं, ये केस कन्विक्शन का नहीं बनता है। लेकिन आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मालूम है एक बात बिल्कुल साफ है और अभिजीत जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रेक में मैं आपसे थोड़ी और बात करना चाहूंगा, तो रुकिएगा, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत का जुडिशियल सिस्टम में दिखा चुका है कि चाहे वो छोटा सा कोई चपरासी हो, चाहे वो छोटा सा कोई मजदूर हो, या वो सलमान खान जैसा बड़ा सुपरस्टार हो, सब कानून की नजर में बराबर है और ये सब ध्यान रखें।